आप एक लॉयर एडवोकेट भी हैं और मैं भले ही रोहन गुप्ता कहे मैं मीडिया ट्रायल कर रही हूँ, भले ही रोहन गुप्ता कहे मैं हर शाम लेकर बैठ जाती हूँ, मेरे लिए ये सनद रखे जाने वाला मुद्दा है। एक भी वोटर नहीं छूटेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। 27 लाख वोटर छूट रहे हैं, फेलियर है सीधे सीधे हमारी डेमोक्रेसी का। पर ये इलेक्शन तो इसी वोटर रोल पर लड़ा जा रहा है ना। गरिमा जी धन्यवाद, आपकी नजर आखिर मेरे पर गई। नहीं, आज थोड़ा जल्दी थोड़ा नजर इस विंडो की तरफ घुमा ली। संविधान जो बाबा साहब का संविधान मेरे हाथ में है, संविधान का जो 326 आर्टिकल जो आप कोट कर रहे थे वो क्या कह रहा है, मैं एक बार पढ़ दूं आपके दर्शकों के लिए। द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी, मे भी नहीं बोला, शैल बी on the basis of adult suffrage. That is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than 18 years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any. So what I'm saying, tell me, ये कहां लिखा है जो प्रावधान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया? मैं तो पहले दिन से पूछ रहा हूं, आपके शो में भी कई बार पूछ चुका, रोहन जी भी कई बार आए थे कि भाई वो एसआईआर की प्रक्रिया किस कारण से शुरू हुई, इनिशियल पेपर क्या है, इनिशियल डिमांड क्या है, इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या है। यह पहली बार ऐसा हुआ जो डॉक्टर कुरैशी कह रहे थे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया ये बात, अगली बार दे लेना वोट। इतना मजाक बना रखा है, संविधान का प्रोटेक्टर संविधान का किलर हो गया। मैं तो देखो, मतलब आपका तो एक आपका प्लान तो ये है ना, प्रैक्टिस करता हूं, आपका प्लान तो दरअसल ये है कि बीजेपी के दफ्तर में चुनाव आयोग ने अपनी कुर्सी बिछा रखी है। आप तो ये कह रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूं माननीय गर्मा जी, मैं देखिए मैं उसी को प्रैक्टिस करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सुप्रीम कोर्ट इस संविधान का प्रोटेक्टर है। ये शब्द कैसे निकले कि अगली बार दे देना वोट? मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को, मैं कैसे मान लूं। और जब जो कह रहे थे रोहन जी की ममता दी ने माना, ममता दी ने तभी माना था, मरता क्या ना करता, कि चलो 19 ट्राइब्यूनल जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है ये कर देगा। अगर आपने 1468 वोटर भी निकाले वहां से, इसका मतलब जेन्युइन वोटर कुछ तो था। 27 लाख में 2 लाख होगा, 2.5 लाख होगा, 3 लाख होगा, 20%, 30% कुछ तो होगा। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय गर्मा जी, लेकिन एक बात और बता दूं आपको, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सोमनाथ भारती, अगर ये बाकायदा एसआईआर, भाई ज्ञानेश कुमार ने कुर्सी बिछा रखी है बीजेपी दफ्तर में, ये विपक्ष कहता है मैं इसको एंडोर्स नहीं करती, अभी भी इंस्टीट्यूशन पर भरोसा हमें रखना चाहिए। पर अगर ये एसआईआर इसीलिए शुरू हुआ कि भाई प्लान्ड वे से और विपक्षियों के वोट काटने हैं, अपने वोट अलग किस्म से जुड़वाने हैं, तो फिर तो तृणमूल कांग्रेस वापसी करती हुई नहीं दिखेगी। देखिए ऐसा है, मैं चूंकि 3 बार का विधायक हूं और 5 चुनाव लड़ चुका हूं, ठीक है। ये ऐसा है ना कि जैसे कोई बूथ हो, मान लीजिए 200 घर है, 200 घरों को आप अगर ईयर मार्किंग शुरू करोगे ना, तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। ये 20 घर आम आदमी पार्टी का है, ये 10 घर बीजेपी का है, ये 5 घर कांग्रेस का है और बाकी अनडिसाइडेड है। ऐसे कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। तो क्या है कि बड़ा, चूंकि इनके पास पैसा बहुत है, मैन पावर बहुत है, इनकी सारी व्यवस्थाएं इनकी हैं, ये सब इनके दास बने हुए हैं, तो बड़े आसानी से, ऐसा नहीं कि हिंदू वोट नहीं कर रहा टीएमसी को। आज का हिंदू, अरे जो अयोध्या से हार जाए, जीतने के लिए हो रहा है ना सोमनाथ, अयोध्या जी से जो हार जाए, भगवान श्री राम के जन्मभूमि से जो हार जाए, सवालों से निकाल दूं का भी भरोसा भाजपा पे नहीं रहा। ये बीजेपी अगर ये इन आरोपों में दम है तो बीजेपी बंगाल चुनाव पता करना चाहती है। नहीं देखिए वो तो है, और अगर ये हो रहा है जमीन पर, तो फिर बंगाल चुनाव बीजेपी फतेह कर चुकी है फिर तो। नहीं माननीय गर्मा जी सुनिए, ऐसा है, ये बंगाल है, बंगाल पश्चिम बंगाल के जो साथी हैं, जो खासकर जो बहनें हैं, बहुत ज्यादा अपने परंपराओं को लेकर के सजग हैं। आपने माने अमित शाह जी की भाषा सुनी? ओ दीदी कान खोल कर सुन लो, ये कोई भाषा है? पिछली बार बोला था दीदी ओ दीदी, उस पे माननीय मोदी जी हारे थे। अरे थोड़ा ममता बनर्जी पर भी सर बोल दीजिए संजय, ये जिस पर सोमनाथ भारती। मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूं माननीय गर्मा जी, कि देश का संविधान, जिन्होंने नारा लगाया ना 400 चाहिए, ये पार्लियामेंट बदल दिए,
नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू बदल दिए। इनका एक ही चीज रह गया कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं बदल पाए। नहीं, 400 का नारा इसीलिए दिया था। वो हम घूम फिर कर चिढ़ है उस बात की। विज्ञान की भाषा में कहते हैं जहां से चले वहीं पहुंच गए, वर्क काम यानी कि जीरो हुआ। संजय शर्मा